लेकिन ताज्जुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए और फिर कान लगा के सुने कि आला हजरत के नौकर कैसे हुजूर की महफिल में बातें करते हैं। मैं गाली देने के लिए नहीं बैठा हूं और मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। मुझे आला हजरत का एक मिसरा ही सतर्क कर देता। उन्होंने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या, जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरा किसी बदअकीदे से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैं भगाता इसलिए नहीं कि सुनोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे। ये तो नहीं कह पाओगे ना कि हमें बताने कोई आया ही नहीं था, या हम गए थे भगा दिया गया था। मैं कहता हूं बैठ और सुन और देख अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। ये जो वलियों के नाम की महफिल सजा के बैठे हैं, इनके अकीदे में कुछ सच्चाई भी है या खाली झूठ का पुलंदा है। ये जिन बुजुर्गों का एहतराम करते हैं कि उनके पास कोई पावर है या वैसे ही लोगों ने शोर मचा रखा है, मैं कहता हूं यहां थोड़ी देर बैठेगा ना और इंसाफ से सुन लिया ना, तो उठने से पहले उसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ दे लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे को दावत फिक्र देता हूं, बैठें और सुने और समझें। शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए, मुझे टनाटन सुन्नियों की दाद चाहिए। शुक्र परवरदिगार का उसने हमें सुन्नी बरेली बनाया, जिंदाबाद, सुन्नी बरेली भी बनाया। उर्स रज़वी आने वाला है ना, है जी, कब है? कल से शुरू है, जिंदाबाद। यकीन जानो कारी साहब, मिंबर वालों से ज्यादा मुझे इनसे खुशी मिली है कि मिंबर वालों से ज्यादा तेज नीचे से आवाज आई है, जिंदाबाद, है ना। और आनी भी चाहिए। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, मेरा लाशा भी कहेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी जोर से तुमने शेर पढ़ लिया, आधा अकीदा तो यही साफ हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, ठीक है ना। कौन सा उर्स रज़वी आ रहा है इस बार? 100। क्या बात है मेरे भाई, खुदा सलामत रखे। कौन सा? 107। उर्स किसका होता है? मुतलकन उर्स पूछ रहा हूं, उर्स किन लोगों का हुआ करता है? अल्लाह के वली। आज आपने भी बना आप महफिल सजाइए ना। हाजी बाबा असालत हुसैन अलैहि रहमा, उनके नाम की आज ये महफिल सजी है ना उर्स की। जरा ठंडे दिमाग से सोच के बताना, क्या उर्स पैसे वालों का होता है? शोहरत वालों का होता है? पावर वालों का होता है? ताकत वालों का होता है? उर्स सिर्फ उनका होता है जो रब रसूल के हुआ करते हैं। ये याद रखिएगा, इससे चिढ़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे अब्बा का उर्स नहीं होता है तो हमारी कमी नहीं है। उर्स उन्हीं के होते हैं जो अल्लाह वाले भी होते हैं, रसूलुल्लाह वाले भी होते हैं। खिसियाने की कोई जरूरत नहीं है। और शुक्र है जितने भी वली हैं सारे सुन्नियों में होते हैं। हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने भी वली हैं सारे अहले सुन्नत वल जमात में। आप यहां से देखें, गिनती लगा लें, यहां से लेके अजमेर तक, अजमेर शरीफ से लेके बगदाद शरीफ तक, बगदाद शरीफ से लेके करबला शरीफ तक, करबला शरीफ से लेके नजफ अशरफ शरीफ तक, नजफ अशरफ शरीफ से लेके मदीना शरीफ तक। हाँ जी, शुक्र है हम वो लोग हैं जिन्होंने आला हज़रत का दामन थामा है। और मैं खुल के बात करता हूं जी, और साफ बात कहता हूं, गाली बोलने की जरूरत नहीं है।
आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। पढ़ने की जरूरत है। और मैं उन लोगों की क्या बात करूं यार कि जब तक रोटियां नहीं चल रही थी तो आला हजरत के नारे लग रहे थे। अल्लाह अल्लाह जब जरा से टुकड़े गीले हो गए तो फिर वही कहने मसला कि आला हजरत क्या चीज है। अल्लाह अकबर। हाँ हजरत कारी साहब यही मसला। रजा के नाम की खाता रहती तो फिर क्यों मसलक सट के बोलता है? हाँ। जिंदाबाद। आप शायरी करें, मुझे नहीं आती उतनी, मैं सीधा सच्चा आदमी है तो बस ऐसी बातें मिला लेता हूँ। खैरियत है ना? खैरियत है। मैंने क्या बात कही अभी आपसे? आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। जिंदाबाद बेशक। जब आला हजरत का विसाल हुआ था ना तो इनके गुरु घंटाल मौलवी अशर्रफ अली थानवी शागिर्द ने कहा कि मौज लग गई, आज बरेली वाले मौलाना खत्म हो गए, मर गए। अशरफ अली थानवी ने कहा था इतना बड़ा आलिम और इस तरह नाम ले रहे। नाम अदब से लोग बड़े इल्म वाले थे। तो शागिर्द ने कहा हुजूर वो तो आपको काफिर कहते रहे और आप अदब की बात कर रहे हैं। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था इश्क के जिस मकाम पे वो था ना, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। आज हसद की आग लगी है। मैं कहता हूँ आज आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, मेरे इमाम को पढ़ने की जरूरत है। आला हजरत को किसी ने काफिर बनाने की मशीन कहा, किसी ने कुफ्र के फतवा देने की मशीन कहा। तारीख गवाह है खुदा की कसम, मेरे इमाम ने किसी को काफिर बनाया नहीं है, अलबत्ता भटके हुए को हुजूर का आशिक जरूर बनाया है। मेरा इमाम जिस दरसगाह में बैठ करके पढ़ाता था तो सिर्फ पढ़ाता ना था बल्कि इश्क का इमाम बना देता था। अगर दरसगाह का असर देखना है तो सरदुल्लाह फाजिल को देखो, हाफिज मिल्लत को देखो, मुजाहिद मिल्लत को देखो, मुफ्ती आजम को देखो। खुदा की कसम उसने जिसको पकड़ लिया है उसे इल्म की शम्मा फिरोजा करके छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खंजरे आला हजरत, आशिके आला हजरत, शेरे आला हजरत, नारे हैदरी उर्से मुकद्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चौखट वली की है ना तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जिसने इस मजार पे चादर चढ़ाने के जवाज का फतवा दिया। मेरा चैलेंज है हर मजार वाले को, अगर बरेली के आला हजरत न होते ना जिंदाबाद, आज तुम फॉर्चूनर में नहीं होते। अल्लाह अल्लाह बेशक। जिंदाबाद। लगे कड़वी किसी को लग रही हो तो मुझे पता है कितने सज्जादे अगर बत्ती बेच के अमीर हुए हैं। अहमद रजा वो है जो करोड़पति बाप के घर में पैदा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को, बेशक बेशक पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़िए। हमें मजार पुज्जा कहने वालों, रात दिन बीवी की इबादत करते हो तब कोई फतवा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। कह रहे लो जी ये तो वलियों से मांग रहे मुशरक हो गए, और तू जो 3 टाइम खाना बीवी से मांग रहा है। नहीं मांगते बीवी से खाना, अम्मा से रोटी मांगते हो? बोलो यार डर क्यों रहे? मांगते कि नहीं अम्मा खाना दीजिए, अम्मी पानी दीजिए। मांगने का ही तो मसला है ना। अम्मा से मांगो तो मुसलमान, और अल्लाह वालों से मांग लिया तो मुशरिक। इस तरह गुमराह। ओ भाई वो कहा था ना, बड़ी प्यारी बात कही थी किसी ने, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। तो मुसलमान अल्लाह का शुक्र है सारे ही एक। हकीकत ये है मुसलमान सारे ही एक, अलग वही है जो मुसलमान नहीं है। हम सीधी बात करते, मुसलमान एक ही,
बहुत बड़ी बात, जिंदाबाद। जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों में नहीं है। नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? जो मुसलमान नहीं है वो ही मुसलमानों में नहीं है। बिला वजह में फितने पैदा किए जाते हैं, बिला वजह। ओ जी कहते लोग ये सुन्नी एक नहीं होने देते, बरेलवी जो हैं बड़े कट्टर होते हैं। मैंने शुक्र है हमने नबी के फारूक आजम का किस्सा पढ़ा है। हमारे खून की गर्मी हमारे वजूद से नहीं है, ये मुस्तफ़ा के उमर फारूक आजम की चौखट से ली गई है। हुजूर के ऊपर कूड़ा फेंकते थे लोग, हुजूर झाड़ के निकल जाते थे। मैंने कहा वो दिन याद है तुझे कूड़ा फेंकने का, और वो दिन याद नहीं है कि नबी फैसला कर दें, बाद में फैसला उमर की चौखट पे आए। उमर तलवार ला के गर्दन काट देते हैं, शोर हो जाता है, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मारा है। नबी की बारगाह में हाजिरी हुई, उमर क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने मुसलमान को कत्ल किया है? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। कहा फिर? कहा मैंने मुनाफिक का गला काटा है। कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह, जिसका आपने फैसला किया उसने आपके फैसले को नहीं माना। मेरी चौखट पे आके कहता था उमर तेरा फैसला माना जाएगा। अब उमर का फैसला ये है कि जो नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार से किया जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गर्मी हमने फारूक आजम से ली है, ये गर्मी किधर जाएगी? और सीधी सी बात है, रहम कर दाढ़ी वाला है, बख्श तो यहाँ टोपी वाला है। मैंने कहा सुन, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, मुनाफिक ने नियत बांधी अल्लाहु अकबर। किस कंडीशन में नियत बांध के? कौन सी कंडीशन में आ गया? नमाज के या खाने के? बोलो, याद कर लो, ये बातें बता के जा रहा हूं। किस कंडीशन में? और जगह कौन सी है? मस्जिद नबवी। हजरत उमर ने देखा अच्छा नमाज चल रही है इधर, आए और थप्पड़ मारा पीछे से, मुंह के बल गिरा, हालत नमाज में खींचा, बाहर लाए। उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे हुजूर की मस्जिद से निकल, मुनाफिकों का हुजूर की मस्जिद में कोई काम नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना जी, कूड़ा फेंका, तुम थोड़ी नरमी पैदा करो। हम कहते आओ हमारी नरमी देखनी है तो देखो नरमी कहाँ होती है। हमसे पूछना चाहते हो तो सुनो, हमने इमाम अहमद रजा से सब कुछ सीखा है। चल तुझे बरेली लेकर के चलना चाहता हूँ। मेरा इमाम है अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी शागिर्दी में है, आपकी तबीयत आला हजरत की अलील है। इतने आप बाहर निकले, एक बच्चे ने आकर के कहा था बड़े मौल साहब। कहा जी, का मेरी अम्मी ने भेजा है। कहा किस लिए? का हमारे घर पे दावत है। सुन गौर से प्यारे, बड़े गौर से सुनिएगा। जब खाने मजे होते हैं तो आप कहते हो सुन्नत अदा करनी चाहिए, और जब चटनी कोई रख देता है कहते नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, कम खाना चाहिए। जैसी मर्जी होती है वैसी रिवायतें बदल लिया करते हो, हमें हुजूर का दीन सिखाने की बात करते हो। चल बरेली के अहमद रजा की चौखट पे चल। एक बच्चे ने आकर के कहा था मौल साहब मेरी अम्मी ने दावत के लिए भेजा है, आपको मेरे साथ चल के खाने के लिए, मेरे घर पे खाना खाना है। आला हजरत फरमाते बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? बच्चे की गर्दन झुक गई, कहने लगा हुजूर जी मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। आला हजरत ने इतना सुना, बच्चा यतीम है, फरमाने लगे जा हमने तेरी दावत कबूल फरमा ली है, तेरी दावत कबूल है। आप कहते बेटे खाने कब आना है? कल दोपहर आ जाइएगा। आला हजरत कहते हैं बेटे तुम आओगे बुलाने या हम खुद आ जाए? बच्चा कहता है कि आप आ जाइएगा, आज का मौलवी होता मेरे जैसा तो कहता नहीं नहीं, जब तक चार आगे नहीं होंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक लोग नारे नहीं लगाएंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। सलाम इमाम अहमद रजा तेरी जिंदगी के उसूल पर, तेरे ज़ाब्ते हयात पर। तू कोई छोटा मौलवी नहीं था, 156 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का कारी भी है, और बढ़ के कहूँ जहाँ अपने वक्त का आशिक है वहीं अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंसदान भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा साइंसदान अपने वक्त का इमाम अहमद रजा है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं, खाली हिदायत के बख्शिश लेके दौड़ गए। आला हज़रत को पढ़ना चाहिए था और समझना चाहिए था आला हज़रत को। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा एक और कम कर दीजिए ताकि मेरी बात मेरे भाइयों की समझ में आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं नारा लगाऊं, अंदाजा लगाऊं कितने सुनने? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत
क्या बात है, सलामत रहे। सुन रहे हैं ना सारे? बच्चे ने कहा जी आ जाइएगा। फरमाते हैं खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में ना सब्जी थी कोई, या तो पालक था या चने का साग था, ऐसी कोई सब्जी थी। बच्चे ने कहा जी यही खिला देंगे। फरमाने लगे ठीक है, सुने जरा, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अलादत को पढ़ने की जरूरत है। अगला दिन आया ना, चले गए। बिहारीपुर ढाल पे बच्चे का घर था। जाके दरवाजा बजा दिया। कौन है? आवाज आई बड़े मौलाना साहब आए। बच्चा निकला, अच्छा आ गए आप, ठहरिए। दरवाजे के बाहर मेरा इमाम खड़ा है। बच्चे ने ला के ना एक चटाई का टुकड़ा दिया, टाट का टुकड़ा था, कैसे बिछा के बैठ जाइए आप और आपके शागिर्द। बिछाया, बैठ गए। तवज्जो कीजिएगा, बता रहा हूं आला हज़रत कौन है। बिछा के बैठ गए। अब जो भी देखता ना, देख के कहता आप यहाँ? फरमाते हैं दावत अहमद रजा की है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ सबक हासिल करें। कहते हैं दावत मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ। पता ये चला दावत जितने लोगों की है उतने ही लोगों को जाना चाहिए। और आज हमारा रिवाज क्या है? दावत एक की है ना, तो जितने बाइक पे आ जाएं बिस्मिल्लाह, है ना? एक आदमी की दावत है। अब्बा ने कहा यार तू चला जा, मुझे टाइम नहीं है। क्या अच्छा? फोन कर रहा भूरा, आ यार मौका है। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई, मैं बस एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं। आ भाई जरा आज मौका है। क्या है? का कोरमा चलेगा, बैठ। वो तो अच्छा हजरत गाड़ी पे 3 की जगह हो, फिर भी चौथे को बैठा के टंकी पे 4 हो जाते। होता है कि नहीं? ये बिल्कुल नाजायज है। क्या है ये दावत? नाजायज। बोलो, याद कर लीजिएगा मेरी बात। जायज है कि नाजायज? नाजायज। जितनों की दावत हो उतने ही जाएं। और होता क्या है, बारात आ रही है, चल भाई मैरिज हॉल में फला जगह दावत है, ढूंढते कुछ तो सूंघते फिरते। गलत नहीं कह रहा हूं कारी साहब, कुछ सूंघ रहे। फोन करके पूछा तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी ना है क्या यार? कई दिन से कोरमा रोटी नहीं मिली। कुत्तों की तरह नाक लगाए घूम रहे। मिल जाए कहीं मिल जाए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते ख्याल कीजिएगा, दावत एक की हो तो एक बंदा जाया करो। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की रुखसती इस बात पर टूट जाया करती है कि 4 लोगों को खाना ना मिल सका। कितनी बेटियां इसलिए सुहाग के जोड़े में बैठी रह जाती हैं कि 4 लोगों का खाना ना पूरा हो सका। हम लोग मौज मस्ती की खातिर, अपने दिल और अपनी तबीयत की खातिर किसी की इज्जत में आग लगा के आ जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर तुम्हें पता ये चले कोई गरीब अपनी बेटी को रुखसत करने लगा है, तो अगर 4 लोगों की दावत है, घर से 3 बंदे जाया करो। अगर पूरी फैमिली की दावत है, आधे लोग घर बैठ के खा लिया करो, आधे लोग चले जाया करो। और अगर जाना लाजिम ही हो, आधी भूख घर पे रोटी खा लिया करो, आधी भूख जाकर के किसी बेटी के निकाह के मौके पर खाना खा करके आधी भूख का खाना बचा दो। हो सकता है तेरे हिस्से की बची 1 रोटी से किसी गरीब की इज्जत पे 4 चांद लग जाए। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से की 1 रोटी किसी बेटी के घर को उजड़ने से बचा ले। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से का 50 सालन किसी गरीब के घर को आबाद कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ 10 रोटी खा करके तू इतना मोटा नहीं हो सकता है। अगर तेरी 1 बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह गई तो फिक्र ना करना, कब्र में बेफिक्री से आना। इधर तू गुनाह लेके आएगा, मदीने वाला करम की चादर लेके चला आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़ जाएगी। तवज्जो है सारे लोगों की? बोलो। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई सिर्फ सजदों से वली नहीं बन सकता है। बहुत गौर से कुछ सुनिएगा मेरी बात। सिर्फ सजदों से कोई वली नहीं बन सकता है, सिर्फ क़याम से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ रोज़ों से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ ज़कात से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ हज से कोई वली नहीं बनेगा। इन सब के साथ अखलाक का भी सुथरा होना चाहिए बंदा। अखलाक,
जब तक आपके अखलाक दुरुस्त नहीं होंगे, आप हवाओं में भी उड़ने लगें तो वली नहीं हो सकते। हमने सब कुछ मांगा, हमने कहा अल्लाह वाले 4 गाड़ी हो गई, 5वीं और करा दो, 3 मंजिल बन गया, चौथा और बनवा दो। हमने मज़ारों पे जाकर सिर्फ ये मांगा। कभी ये भी मांगा करते ना, अल्लाह वाले जैसे रब ने तुझे अपना दोस्त बनाया है ना, दुआ कर मुझे भी अपना दोस्त बना ले। कभी ये भी तो मांगा करो यार, कभी ये भी तो मांगा करो। वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे दिन भले नहीं आ सकते, आ सकते। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, जोर से विलायत का दरवाजा बंद। बंदा आज भी वली हो सकता है जब अखलाकों का गनी हो जाए। अखलाक अच्छे होने चाहिए। माफ कीजिएगा, हम ना खा भी लेते हैं, खा के निकल के पता क्या कहते हैं, ओहो इमाम साहब के सेब खा रहे थे कमरे में, हुजरे में इमाम साहब के। कहा हाँ, कहा यार उनका क्यों खा रहे थे? अरे उन पे कमी है पैसे की, खागा भी और निकलते कहेगा उन पे पैसा कमी है, कोई भी आ जा फ्री के 150 दे ही जा। मतलब खाएंगे भी और बोलेंगे भी। ये आदत है, इंसान बड़ा नाशुक्रा हो गया। आप देखना, गलत नहीं कह रहा हूं, मैरिज हॉल में से यहां तक खा के निकलेगा, यहां तक बगैर थी। देखो कह रहा डोंगा बदल दो, उसमें अच्छी खासी बोटी है, एक बार निकाल के भाई जरा इसे बदल लाना। समीर सुन लो, सुन रहे मेरी बात? इसे बदल लाना बिला वजह में। जो लोग अपनी बीवी बहनों को छींचड़े नहीं फेंकने देते, वो पराए घर की साबुत बोटियां ऐसे फेंक देते हैं जैसे हराम के पैसे की आई है। अल्लाह 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 अल्लाह। मर्जी की खा के नहीं, यहां तक कि मुंह में तीली डालकर। क्या हुआ? मजा नहीं आया, मर जा फिर। ये कंडीशन है हमारी भाई, ये कंडीशन है। ये नाशुक्री हमारी या नाशुक्री हमारी। सिर्फ हमें दूसरे को जलील करना है, बस जलील करना है। कम कोई नहीं है, 5 टाइम का नमाजी भी ना यूं झांक के देख रहा, कह रहे हो भाई कलवा के लौंडे तू कैसे आ गया भाई मस्जिद में। ये 5 टाइम के नमाजियों की कंडीशन है। और कुछ ने तो पंखों के नीचे नाम लिखा रखे, कुछ ने लोटों पे लिखा रखा, कुछ के मुसल्ले अपने। बहुत बड़ी बात। हजरत पीछे गोली चल गई, गोली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोली चली, एक मर गया, पीछे बेल्ट चली थी सोशल मीडिया पे, वो पूरा वायरल हुआ था। कुत्तापन तुम करो, बदनाम इस्लाम होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। हरकतें हमारी होती हैं, लोग उंगलियां इस्लाम पे उठाते, कहते हैं लो अब तो मस्जिद में गोलियां चल रही हैं। जब मस्जिदें महफूज नहीं तो हवेलियां कैसे महफूज होंगी? उठ रहे, उठ, तू यहां कैसे बैठा? पता ना मैं यहां बैठूं। सुन रहे, मस्जिद खुदा का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ जो पहले आएगा उसकी हर जगह पहली सफ में होगी, और जो बाद में आएगा उसकी जगह जूतियों में होगी। इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि तुम किसी के कंधे से उछल के जाओ, इस्लाम इजाजत नहीं देता है तुम किसी को उठा के बैठो। फरमाया गया अगर मस्जिद की चौखट पे जगह मिले वहीं बैठ जा, ताकत ना दिखा, सेठगेरी ना दिखा, अपने हुजूर का दिखाना बस, अपने कपड़ों का घमंड ना दिखा। अगर इसे समझना है तो जहाँ जगह मिले वहीं पे बैठ जा, इसलिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ना लड़ा करो यार, मस्जिद में ना लड़ा करो। अल्लाह की इबादत करते हैं हम उस जगह बैठकर, उसे मस्जिद कहते हैं। मस्जिद उसे, वहां नहीं लड़ना चाहिए। माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं। मैं देखता हूं अक्सर प्रोग्राम जब शुरू होता है ना, तो तिलावत के वक्त आगे कोई भी तुम्हें गांव का बाइज्जत बंदा बैठा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ बच्चे बैठे हुए होते हैं आगे, छोटे छोटे बच्चे। वहां से तिलावत का आगाज होता है प्रोग्राम में, सब छोटे बच्चे होते हैं। जब देख लिया महफिल जम गई, हाँ खतीब आ गया, हाँ शायर आ गया, हाँ फिर कहते हैं चल रहे उठ, यहां मैं बैठूंगा। सुन भाई,
6 फीट के बेवकूफ। जितना रिश्ता तेरा हुजूर से है उतना ही रिश्ता बच्चों का हुजूर से है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बहुत बड़ी बात मुफ्ती साहब। जो बच्चा जहां बैठा उठाया ना करो महफिल से। मजा तो तब तक तुम बच्चों से पहले आके बैठते, मगर हमारे बच्चे पहले आके बैठते। हमने कुछ गलतियां की हैं, ना समझ तो ना सब, हमने समझदार बच्चे भी महफिल और मस्जिदों से भगा दिए। यही वजह है कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हमने आदी नहीं बनाए बच्चे नमाजों के। मैं कहता हूं महफिल में अपने बच्चों को गोद में लेके आया करो। आज तुम जलसे के सदर हो, कल आने वाली कौम में तुम्हारे बेटे जलसों की सदारत करेंगे। लाया करो अपने बच्चों को, इन्हें दीन सिखाओ। हमारा रिश्ता हुजूर से क्या बताओ हमारे बच्चों को। आज तो माफ कीजिएगा, दीन में इतने झगड़े पैदा कर दिए लोगों ने। नए नए खन्नास पैदा हो रहे हैं। ओहो कहते नहीं नहीं नहीं, इमाम हुसैन को मानते हैं, हम अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। हम अली को मानते हैं, अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। खुदा की कसम तुझे पता है हुजूर ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन नुजूम। हाँ बेशक, मेरे सहाबा, सारे सहाबा, एक नहीं सारे सहाबा, उनमें से हर एक सहाबी कहते हैं वो सितारों की मानिंद है। वाह बेशक, सितारों की मानिंद है। सारे सहाबा जब सितारों के मानिंद है तो तेरी औकात क्या तू हजरत मेरे माविया को अलग कर सके? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात बता दूं, अल्लाह का शुक्र है हम हर वली को मानते, साथ मौला अली को भी मानते, मुस्तफा के चारों यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। जिनका यह अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह। है जी, जन्नत याद रखिएगा। मसला बना देते, मसला है। मैं एक बात कहूं आपसे, हम हुजूर के सारे सहाबा को मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठा दे, सलामत रहे। जिसका हाथ ना उठाओ अल्लाह उसे दुनिया से उठा दे या हिदायत दे दे। नहीं नहीं, मसला उसका है ना भाई। मैं वोटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जिंदाबाद वोटिंग कर रहा हूँ। नहीं उठाएगा वही जो नहीं मानता भाई। जिंदाबाद। मैंने हाथ से उठवाया ताकि मुझे पता लगे कितने सहाबा वाले बैठे हैं, कितने अहले बैत वाले, यानी दोनों से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैंने उनके हाथ उठवाए। ठीक है ना? अब हाथ नीचे करने, खुदा आपको सलामत रखे। ये फितने पैदा हो रहे हैं। मैं नौजवानों से बात कह के जा रहा हूँ, जन्नत में जाना है ना तो ना सहाबा से तोड़नी है ना अहले बैत से तोड़नी है। जन्नत उसी को मिलेगी जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। याद रखिए। तो वो मैं आपको बताऊं, मैंने इतना हसद देखा भाई, कारी साहब कबिला, इतना हसद देखा मैंने, इतना हसद देखा फैजान भाई। कंडीशन ये है कि एक जगह गए ना तो वो पूरी मुहर्रम की 10 दिनों में ही ना हुसैन ही हुसैन करते रहे। मैंने पूछा उनसे, यार इमाम हसन का नाम नहीं लिया तुमने? कहने लगे जी करबला में तो इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मैंने कहा गैरत कर, लाना तो तेरी शिकल पे। जिंदाबाद। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर गलत है ना तो मिंबर से गिरबान पकड़ के उतार देना। करबला की एक बहुत बड़ी जोड़ी है, जोड़ी के एक फर्द को अकबर कहते हैं, दूसरे फर्द को कासिम कहते हैं। अकबर हुसैन के बेटे हैं, कासिम बोलो क्या बात है, गैरत वाली माओं के लाल बोल रहे हैं मेरे साथ। कासिम अकबर हुसैन के बेटे। और तुम्हें पता है अकबर वो हैं जिनके चेहरे पे नबी के जलवे नजर आया करते थे, और कासिम वो हैं जिनके चेहरे में अली के जलवे नजर आया करते थे। आप खाली हुसैन हुसैन करेंगे 10 मुहर्रम में? मुझे एक बंदे ने बताया, मौलाना बताया, मैंने क्या कहा, ये इमाम हसन का जिक्र इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात। ये ऐब निकला इनका अंदर का, मतलब ये इमाम हसन से भी बड़े होने के चक्कर में। और याद रखिएगा जन्नती जवानों के सरदार सिर्फ हुसैन नहीं है, हसन भी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। भाई बैठ सकते हैं, कूलर छोड़ो, गिरने तो गिर रहा, तो तुम ना गिर जाइयो मेरे लाल।
इजाजत हो तो बोलूं थोड़ी देर? थके तो नहीं है ना? जवाब देंगे, मैं नारा लगा लूं, नारे हैदरी। क्या बात है, सुन ले जरा, मैं बात करने लगा हूं। जिंदाबाद। अल्लाह करे आपके जहन में ये बातें उतर जाएं। उसने कहा कि ये इसलिए नहीं मान करते इमाम हसन का जिक्र क्योंकि उन्होंने हजरत मेरे माविया से सुलह कर ली थी। मैंने कहा यार मौलवी ये बता, क्या तू इमाम हसन से ज्यादा जानता है? दिल पे हाथ रख के बताओ, अली वो हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका पीछे वाले बोल सकते हैं ना, कुर्सी मिल गई आपको तो फिर शुक्र अदा करके बोल लीजिए, वरना इन भाइयों को देख के नसीहत हासिल करें, खड़े होकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, है ना। अली उसका दरवाजा, और अली को इल्म कितना। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं और अली एक साथ जा रहे हैं, एक वादी आई, मकाम एक ऐसा आया जहां पे पूरे जंगल में चूंटियां चूंटियां भरी हुई थी। कहते मैंने पूछ लिया अली तुम्हें हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली तुम्हें पता है इन चूंटियों की तादाद कितनी है? तवज्जो है ना, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। क्या पता है आपको कि इनकी तादाद कितनी है? हजरत अली ने मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रख के कहने लगे यार अम्मार बिन यासिर, तू तो तादाद की बात करता है, अली इनकी तादाद भी जानता है और अली को यह भी पता है इनमें कितने नर हैं और कितनी मादाएं हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली ये इल्म कहां से मिला, इतना इल्म कहां से आया? हजरत अली कहते हैं कि क्या बताऊं, मैंने हुजूर को गुस्ल दिया, पूरे बदन का पानी साफ कर दिया। जब हुजूर को कफन दिया गया, मैंने चेहरे पे देखा ना तो हुजूर के इन आंखों के गड्ढे में ना पलकों पे थोड़ा सा पानी रह गया था। मैंने सोचा अब इस पानी का क्या किया जाए। फरमाते मैंने होठ लगा के चुस्की लगा दी। जिंदाबाद। कहते हैं जैसी वो कतरा हुजूर के बदन से लगा हुआ मेरे हलक से नीचे गुजरा, फरमाते हैं जमीन व आसमान के सारे उलूम अल्लाह ने अली पे खोल दिए थे। अब मैं इमाम हसन का नाम ना लेने वाले खिंजीर से पूछना चाहता हूँ, तुम जो ये कहते हो उन्होंने मेरे माविया से सुलह गलत की थी, मुझे बता तो सही। अली एक कतरा नबी के बदन से लगे हुए पानी का पी लेते गए, अल्लाह जमीन और आसमान के इल्म के दरवाजे खोल देता गए। हसन हुसैन तो वो गए जिसने सिर्फ पानी न की, नबी की जबान से लगे हुए लुआब को बार बार पिया था, गुट्टी बना के पिया था, प्यास लगती थी तब पिया था, भूख लगती थी तब पिया था। कितनी रिवायतें ला के दिखाऊं कि जब शहजादे रोए गए, आका फरमाते गए फातिमा ये क्यों रोए? आका जी भूख लग रही है, घर में खाने को नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। मेरे नबी ने गोद में लिया, अपनी जबान डाल दी, मुझे बता तो सकी अगर नबी का जिस्म का पानी पीने वाला अली इतना होशियार है कि चूटियों को जानता है, उनकी जबान पीने वाले हसन हुसैन को कितनी इज्जत है खुदा ने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। जवाब दें। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है, बुरों के घर में अच्छे पैदा कर देता है। वो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर देता है, मुर्दों से जिंदों को पैदा कर देता है। वो कादिर मुतलक है। अगर यजीद बदतमीज है, और बेशक है, मैंने जो अगर लगाया उसकी बदतमीज होने के शक पे नहीं, अगली बात से जोड़ रहा हूं मैं, तो उसकी वजह से हजरत अमीर माविया को आप गाली क्यों दे रहे हैं या उनको बुरा क्यों कह रहे हैं? फिर जरा ये बताओ ना, जिसने करबला में पहला तीर चलाया था तुम्हें पता है वो किसका बेटा था? हजरत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा था। कौन साद इब्न अबी वक्कास पता है? जब जंग हुई और दुश्मनों ने हुजूर को घेरे में ले लिया और सरकार जख्मी हो गए, तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास हुजूर के आगे आके खड़े हो गए। जो तीर आता था अपने ऊपर रोकने की कोशिश करते थे कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे महबूब पे आंच नहीं आनी चाहिए।
सुनो और दिल थाम के सुनो, उम्मीद है यजीदियों की नानी मर जाएगी जो बात मैं करने लगा हूं। नानी मरने वाली है। जब ये देखा हाल, हुजूर ने ना अपनी कमान हजरत अम्र इब्ने साद के, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के, माज़अल्लाह, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के हवाले की और फरमाया तीर चलाओ, इरमी या साद, साद तीर चलाओ। फिर हुजूर अपने तीर निकाल के कमान से देते हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को और फरमाते थे इरमी या साद फिदा का भी व उम्मी। हुजूर कहते थे साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं। उस सहाबी का बेटा करबला में पहला तीर मार के कहता है गवाह रहना हुसैन पे पहला तीर मैंने चलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ हुजूर के सहाबी को गाली देने का हक किसने दिया है? अगर बुरों के घर में अच्छे पैदा हो सकते हैं, अच्छों के घर में बुरे पैदा हो सकते हैं, हजरत मीर माविया के खिलाफ तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है? जरा तारीख कबाब उठा करके देखो। उमर फारूक आजम वो है जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला है। अमीर माविया वो है जिन्होंने इस्लाम के झंडे को 64 लाख मुरब्बा मील की हदों के पार पहुंचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो, हम आखिरी सांस तक यजीद पे लानत करते रहेंगे। बेशक बोलो। हजरत अमीर माविया को हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हजरत इमाम हसन ने उनसे समझौता किया है, हम उनसे आगे नहीं जाएंगे। गौर से सुनिएगा। और अगली बात बताऊं, हजरत अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं दी हैं। तवज्जो है ना? वक्त पूरा हो चला है, बस मैं चल रहा हूं थोड़ा सा आगे। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? हाँ जी, सुनिएगा गौर से, तवज्जो रखिएगा। हजरत अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं की हैं। और हजरत अमीर माविया, लोग बकवास करते हैं, मैं आपको बताऊं, जब मुल्क शाम में तख्त पे हजरत अमीर माविया बैठे ना, बहुत गौर से सुनिएगा, तख्त पे बैठे ना, आपकी रियाया का एक बंदा आके कहता है, उसने कहा कि मैं हज करने जा रहा हूं हुजूर। तो उन्होंने कहा फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा जब मदीने जाओगे ना तो रियाजुल जन्ना भी जाना। कहा हुजूर वहां क्या करना है? वहां मैं जाऊंगा 2 रकात नमाज अदा करूंगा। कहा ना, नमाज तुम अपने लिए पढ़ोगे, एक मेरा भी काम कर देना। कहा क्या? कहा जब रियाजुल जन्ना जाओगे ना तो वहां पे एक हसीन व मजबी नौजवान बैठा होगा, उसके सामने 2 जानू बैठना और उससे कहना कि वो मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर आप बादशाह वक्त हैं, आप पावरफुल हुक्मरान हैं, आप उस नौजवान से दुआएं करा रहे हैं? फरमाया चुप हो जा, तुझे पता है ना वो नौजवान कौन है? वो नौजवान कौन है? मैं उससे दुआ क्यों करा रहा हूं? कहा नहीं। फरमाने लगे तू नहीं जानता, मैंने उस नौजवान को हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। अदब से मेरा सलाम कहना गुलाम के लिए दुआ फरमा दे। कहा हुजूर नाम तो बता दे। कहना के फरमाते हैं कि नाम तो बता दे। आप फरमाते जाओ, जब जाके देखोगे तो तुम्हें जो चेहरा दिखाई देगा वो किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा के जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन इब्ने अली का चेहरा होगा। कहा उनसे दुआ करा देना। कहा क्यों? कहा हुसैन वो है जिससे खुदा भी राजी है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गैरत नहीं आती है? अमीर माविया अपने लिए दुआ करा रहे इमाम हुसैन से और ये मरा जा रहा है। मसला कुछ और है। कोई मसला नहीं भाई, बस बैठ जाइए, बस 2 मिनट रह गए, मुझे बात करने दें थोड़ी सी। खुदा आपकी मेहनत कबूल फरमाए। बड़ी मेहनत आपने की है और बड़ी खूबसूरत महफिल सज गई है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या जरूरत पड़ी है सहाबा को हुजूर की गाली देने की? होते कौन है आप गाली देने वाले? जो हजरत मीर माविया को गाली दे रहे हैं ना, वो यहीं नहीं रुक रहे हैं, वो शेखैन तक जा रहे हैं। अब यकीन जानो, गारंटी है मेरी, जाओ लैब में ले जाना जहां भी चाहो। जो शेखैन को गाली देगा वो अपने बाप का हलाली बेटा हो ही नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे लिख लो, ब्लड टेस्ट करा लेना, उसका भी उसके अब्बा का भी डीएनए टेस्ट कराओ, 100% हरामी होगा। क्लियर है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे बताइए अबू बकर कौन है? अबू बकर वो गए
जिसकी तारीफ पूरी जिंदगी मेरा नबी करता रहा है। बेशक। ओ किधर कह रहे हक मार लिया, हक किसका था भाई? तेरे बाप का था? नहीं, मौला अली का हक था। तो मैंने कहा सुन, जहां तक बात मौला अली की है ना, तो हमारा अली इतना कमजोर नहीं जो माई का लाल कोई उनसे एक दिन का भी छीन ले। वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ आगे बढ़ा के खैबर की चौखट निकाल के हवा में उड़ा के फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जिससे लोग छीन के ले जाते होंगे। हमारे अली के बाजुओं में तो इतनी ताकत है कि जब तलवार चलती थी तो हवाएं कहती थी शाके मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार।